RT पढ़ा है ना सबने भाई? अरे हाँ ना बोलो करो। एक रेजिस्टेंस है या एक वायर है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा? यस सर। तो इसके अंदर कितनी, भाई करंट दौड़ रहा है, कुछ एनर्जी है, कोई काम हो रहा है, कुछ एनर्जी है करंट के कारण। अब करंट दौड़ रहा है, रेजिस्टेंस होता है वायर का, रेजिस्टेंस के साथ करंट जा रहा है। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है थोड़ी बहुत, ऐसे समझो। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो वोल्टेज के बारे में बात करो तो वर्क डन की बात हो रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है ना, करंट जा रहा है तो, यस राइट? यस सर। वर्क है ये, इसकी एनर्जी भी बदल रहा होगा। जैसे जैसे करंट किसी वायर में दौड़ता है तो इसके अंदर एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में? हीट हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। क्यों होती है? रेजिस्टेंस के कारण। अब करंट दौड़ रहा है, उसके कारण भी हो रही है। तो ये हीट जो रिलीज हुई है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो डिपेंड करती है बच्चे आई पर, करंट पर, आई के स्क्वायर पर, कि मतलब जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी? हीट। मतलब जितना ज्यादा तुम करंट दौड़ा रहे हो उतनी ज्यादा क्या बनेगी बच्चे? हीट। सारे बोलो तभी समझ में आएगा। उतना ज्यादा क्या बनेगी? हीट। अब दूसरी चीज है रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इस वायर, उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चे? हीट। और एक है टाइम। भाई जितने टाइम तक इसके अंदर करंट दौड़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी? हीट। तो एक कांस्टेंट आता है के, बाकी सब आई स्क्वायर आर टी। बाद में पता लगता है के की वैल्यू 1 आती है, तो फिर कुल मिला के एच का फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर टी होता है टाइम, आर है रेजिस्टेंस, आई है करंट। तो ये है हीट प्रोड्यूस, और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब किसी वायर से करंट जाता है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, देखो। इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस एंड द टाइम। तो वहां से ये फॉर्मूला आया। किसी को कोई डाउट? नो सर। 9th में भी पढ़ते हो, 8th में भी पढ़ते हो, है ना? क्लियर। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तुम्हें पता है। लेकिन वोल्टेज किसके इक्वल होते हैं? V इज इक्वल टू W/IR। मैं इसको वोल्टेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी मैं I की जगह क्या लिख दूं? V अपॉन आर। V/R। R की जगह लिख दूं, R की जगह लिख दो, चलो R की जगह क्या लिख दो? V अपॉन आई। आई स्क्वायर तो है ही, R की जगह क्या लिख दिया? V अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय टी। आई से आई कट गया तो H का एक और फॉर्मूला आ गया, V आई टी। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। अब पावर की बात आ जाती है। सर 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 अब ये पावर क्या चीज है सर? यहाँ से अब असली बजाज वाले ने जो जिस चीज के पैसे दिए हैं मेरे को, अब असली काम वो शुरू होगा। ध्यान सुनना। पावर क्या है सर? इट इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम। भाई अरे 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 सर, पावर होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनर्जी कौन सी है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी की जगह हीट लिख दिया, नीचे टाइम है ही। हीट का फॉर्मूला भी अभी निकाला है, आई स्क्वायर आर। टाइम से टाइम मर गया तो क्या रह गया? आई स्क्वायर आर। मैं कहता हूँ मेरे को आई के फॉर्म में नहीं, वी की फॉर्म में बताओ। तो V इज इक्वल टू आई आर से आई की जगह क्या लिख दोगे? V बाय V/R। V/R। अब V की फॉर्म में फॉर्मूला बता दो। V की फॉर्म में क्या आ जाएगा? V आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? V स्क्वायर। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय। तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज की फॉर्म में हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं कहता हूँ मेरे को R भी नहीं चाहिए, V और I की फॉर्म में बताओ। तो हम कहते हैं R भी चेंज कर दे भाई, कितना परेशान करेगा। R की जगह क्या लिख दें? V/I। आई स्क्वायर तो है ही, R की जगह भी लिख दो V अपॉन आई। तो I से I मर गया, अब क्या रह गया? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। है क्या? आसान था बहुत। अभी बच्चों वाला खेल है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है क्या ये तीनों फॉर्मूले में? पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू
वी आई साथ साथ बोलेंगे, VI पावर इज इक्वल टू VI पावर आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। R सारे फॉर्मूले करा रहे हो सर, कोई अलग फॉर्मूले हैं क्या? सारी चीजें एक तो है। अरे थोड़ा सा इनका अलग यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो अभी बताएंगे। ठीक है, तो अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अभी तो मैंने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताई है और पावर वाला फॉर्मूला बताया है। कोई टेंशन किसी को? No sir कोई शक, सवाल, शंका? No sir चलो अब देखो, वी स्क्वेयर बाय आर और आई स्क्वेयर आर कहाँ कहाँ यूज होगा देखते हैं। सर करंट कहाँ सेम होता है? सीरीज में, इसीलिए Series में बार बार हर देखो, वोल्टेज तो सीरीज में डिफरेंट होती है, इस रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस निकालूंगा तो डिफरेंट वोल्टेज, इसके अक्रॉस पावर निकालनी होगी तो डिफरेंट वोल्टेज, इसके अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज। तो अगर मेरे को सीरीज में यूज करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा? आई स्क्वायर आर। R लेकिन सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। same तो ये हो जाएगा सीरीज में, ऐसे ये इसमें यूज हो जाएगा parallel पैरेलल में, तो ये कहीं पर भी यूज कर लो। क्लियर है क्या? लेकिन ये तीनों फॉर्मूले कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, बेशर्ते तुम्हें इसको लगाना आना चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कहाँ लगा दिया करो? पैरेलल में। क्या पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर सीरीज में नहीं लग सकता क्या? लग सकता है, लेकिन वी की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, टोटल वोल्टेज नहीं होगी। क्लियर है? Yes sir अभी क्लियर हो Yes जाएगा। sir चलो अब क्या बात हुई भाई, अब हमारे में से एक बच्चा बजाज वाले पे केस करेगा। देखो कैसे भाई, ये बल्ब लिया मैंने, टक, दुकान पे गया मैं, लेके आया बल्ब, ठीक है, इसके रैपर है ये, टक 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 टक, शोरूम पे गया हूँ अच्छे से, तो बजाज शोरूम पे जाके मैंने देखा है कि वो इस पे लिखा हुआ है पावर कितने का। मैंने उसको कहा बता भाई 100 वोल्ट का बल्ब दे दे, उसने दे दी। ठीक है, 100 वोल्ट का बल्ब ले आया मैं। ले आया क्या? या तुम में से किसी को भेजे? गीतांश गया, चलो गीतांश गया 100 वोल्ट का बल्ब लेने गया बजाज वाले शोरूम पे, अब लेके आ गया। ठीक है, लगा के देखा, अब बड़ा फिजिक्स वाला महान बंदे बन रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ले आया, कहता चेक करूंगा। तो चेक करने लगा तो पता लगा ये 100 वोल्ट की जगह कितने वोल्ट का निकला? कितने वोल्ट का निकला? ये वोट क्या है? वोट किसकी यूनिट होती है? Power तो भाई वो 100 यूनिट वाला किसका निकला? 80 वोट का निकला। मैं गीतांश को आगे गुस्सा, तो गीतांश क्या करेगा? केस कर देगा किस पे? बजाज वाला पे बजाज वाले पे। ठीक है, कर दिया। लेकिन बजाज वालों ने उल्टा केस कर दिया किस पे? गीतांश पे। क्यों किया? कौन बताएगा क्यों किया? गीतांश ने कर दिया सर पे, सर ने तो पंगे लिए थे। क्यों किया होगा सोचो। वो बोलता, गीतांश कहता मेरा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है भाई, मैं तो देखा है 100 वोट का बल्ब लेके आया था, इसके लिए अच्छे खासे पैसे दे दिए इसको भाई को मैंने, जब घर जाके देखता हूँ तो कितने थे? 80 वोट। तो भाई साहब बजाज वाले कहते हैं पहले लेके आओ इधर। तो बजाज शोरूम पे जाके देखा, फिर से क्या कहता है 100 वोट का निकला। ईशान कहता अब मैं घर पे दोबारा जाता हूँ, फिर से 80 वोट का निकला। कहता क्या चक्कर है? तो बजाज वाले ने इसकी एक सुविधा, मतलब इसकी दुविधा को हल किया। क्या बोलेगा बजाज वाला? कहता है तूने रैपर में देखा है ना 100 वोट? हमने कहा हाँ देखा है भाई। तो कहता है तूने रैपर में पूरा पढ़ा था? कहता है हाँ पढ़ा था। तो क्या लिखा हुआ था रैपर पे? लिखा हुआ था P इज इक्वल टू कितने वोट? 100 watt 100 वोट। उन्होंने बोला तूने वोल्टेज भी पढ़ी थी क्या? वो कहता नहीं। कहता ये V तो पढ़ लेता भाई, ये 100 यूनिट्स पे, कितने पे थी? 200 यूनिट्स पे थी। 200 घर पे कुछ और यूनिट का यूज कर रहा हो वोल्टेज, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मान लो गीतांश घर पे यूज कर रहा है 80 यूनिट की, 180 यूनिट की। कितनी यूनिट की? 180 क्या वोल्टेज? पैकेट पे कितनी लिखी हुई है वोल्टेज?
200 तो अब वो क्या कह रहा है शोरूम वाला, वो कहता है भाई पावर इसकी 100 वोट ही है, लेकिन इस बल्ब को 100 वोट पावर तब देगा ये बल्ब 100 वोट पावर जब इसकी वोल्टेज, इसको कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट करोगे तुम? 200 200 यूनिट्स की। अब तू 200 यूनिट्स की वोल्टेज पे अप्रोच नहीं कर रहा, मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा, मैं कम भी नहीं कह रहा, यूनिट बोला मैंने इसलिए। तू सिर्फ 180 यूनिट की वोल्टेज पे अप्रोच कर रहा है, तो तेरे को क्यों मिलेगी 100 वोट की पावर? तो इतनी बात समझ में आ गई गीतांश को कि भाई पावर अगर जो लिखी हुई है शोरूम पे वो असली पावर नहीं है। असली है, असली पावर है तब है, लेकिन जब वोल्टेज भी वही हो जो उस पैकेट के ऊपर लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? अब ये 100 वोल्ट का बल्ब तो है, लेकिन उस केस में वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 200 तुम अगर वोल्टेज चेंज कर दोगे तो पावर चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? Yes, sir. इसलिए कभी कभी ऐसे होता है कि जो 100 वोल्ट पे जितनी उसकी मतलब अच्छी खासा चलना चाहिए वैसा चलता नहीं है घर पे कई बार। वो इसी वजह से होता है कि वोल्टेज चेंज होती है, जिस वोल्टेज के लिए वो बल्ब बना हुआ है उस वोल्टेज पे उसको नहीं चलाया गया। क्लियर है? तो हर वोल्टेज की हर के कोरस्पॉन्डिंग पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अगर तुम कहीं और किसी और वोल्टेज पे उस बल्ब को चला रहे हो तो वो 100 वोल्ट का बल्ब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे देख लेना पावर वाले पे, तो उसके अगर पावर लिखी है तो साथ में वोल्टेज लिखी होगी। अगर इतनी वोल्टेज पे लगाओगे तब पावर। क्लियर है? ठीक है सर। Yes, sir. सर अब एक बात बताओ, मतलब मैं पावर तो कभी देख ही नहीं सकूंगा मतलब? अरे अरे समझे नहीं, देखते हैं। आओ गीतांश गया दोबारा, क्या कहता है? वो भाई साहब गए हैं ऐसे लेने यहाँ पर दुकान पे बल्ब लेने, इस बार बूढ़ा बढ़िया तरीके से कहते हैं बल्ब लाओ भाई। वो कहते हैं कितने वाट का? कहता है इस बार लो 100 वोट का लाओ। हमने कहा ठीक है ले आ। गीतांश लेके आ गया घर पे। अब गीतांश को क्या चेक करना है? तुम सबको चेक करना है, सब अपने अपने शोरूम पे चले जाओ, लेकिन शोरूम बजाज का होना चाहिए, ठीक है? तो 100 वोट के बल्ब पे लेने गए। अब Yes, sir. वहां पर जो वोल्टेज लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी, सपोज कर लो 200। मैं यूनिट्स बोल रहा हूँ सिंपल, 200 यूनिट्स की, ठीक है? और तुम्हारे घर पे मान लो आ रही है यूनिट, आ रही है 100 यूनिट। कितनी आ रही है? 100 यूनिट। 100 यूनिट। हालांकि मैं So, you- सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूँ, ठीक है? यूनिट्स के चक्कर में मत पड़ना। तो ये पावर थी। अब तुमको क्या करना है घर पे? बता, अब तुमको बताओ क्या घर पे 100 यूनिट देगी, 100 वोट देगी क्या? पहले तो ये बताओ। दे देगी ना? नहीं देगी सर। तुम 150 मान लो 150 यूनिट है। no, sir. हमारे घर पे कितने यूनिट्स है? 150 यूनिट है सर। तो बताओ मेरे को घर पे 150 कितनी वोल्टेज देगी, कितनी वोट देगी? कितनी वोट? 75 कितनी देगी? 75 75। 75 अच्छा चेक करते हैं, आओ। 75 सर कैसे पता चलता है? सर एक बात बताओ, मैं अब तुम्हें सबको एक तरीका बताता हूँ, देखना। सर तुम्हें पता है पावर फिक्स है क्या? यस सर। क्या वोल्टेज चेंज होने से पावर फिक्स हो रही है या चेंज हो रही है? तो चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। Change तो हो रही है। पावर पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं वोल्टेज करना। चेंज हो सकती है क्या? हाँ सर हो रही है। वोल्टेज पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं जब करना। पावर भी चेंज हो रही है, भाई बजाज के शोरूम में वोल्टेज अलग है, मेरे वोल्टेज अलग है, तो वोल्टेज भी सेम हो रही है, चेंज हो रही है, पावर भी चेंज हो रही है। तो ना पावर पे भरोसा कर सकते हैं ना वोल्टेज पे भरोसा कर सकते हैं। हमारे फॉर्मूले में है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय। आर। तो करंट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, जब वोल्टेज पावर चेंज हो रही है तो करंट हो जाए तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मैं रेजिस्टेंस देख सकता हूँ, देखो ध्यान से। पावर पे भरोसा नहीं है, वी पर भरोसा नहीं है, तो रह कौन गया? आर। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है ना। तो ये तो चाहे बजाज के शोरूम पे बैठा हो चाहे मेरे घर पर बैठा हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो क्या रहेगी? समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है भाई, जितना बल्ब उसका रेजिस्टेंस है उतना ही रहेगा ना। क्लियर है ये बात तो सबको? यस सर। मैंने कहा हाँ बेटे अब समझ गया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे को पावर पूवर दे रखी होगी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस फॉर्मूले से क्या निकाल दूंगा सबसे पहले? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालूंगा। आओ निकालते हैं। बजाज के शोरूम पे बैठे हैं, तो क्या कहता है पावर कितनी है? 100 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है? 200 यूनिट्स। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा, फटाफट बताओ।
कितना आना चाहिए? आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी स्क्वेयर अपॉन, इस फॉर्मूले से बताना आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी स्क्वेयर अपॉन, अरे बोलो, पावर वी स्क्वेयर अपॉन आर है तो वी स्क्वेयर आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर अपॉन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर अपॉन P. बोला करो भाई, थक जाऊंगा मैं। आर की जगह आर है, वी स्क्वेयर की जगह क्या लिख दूं? 200 का Square. 200। आर की जगह क्या लिखूं? निकाल, सॉरी, पी की जगह क्या 100. लिखूं? 100। पी की जगह लिखा 100, तो 2 0 से 2 0 कट गई। आंसर क्या आ गया रेजिस्टेंस का? 400. 400। 400. अब ये तो चाहे कहीं पर भी बल्ब ले जाऊं मैं, आंध्र प्रदेश में ले जाऊं, तमिलनाडु में ले जाऊं, आर की वैल्यू क्या रहेगी? 400। क्लियर है? तो Yes. आर की वैल्यू 400 आ गई। कल को लेके आ गया घर पे। घर पे कितनी वोल्टेज है? 150 यूनिट. फिर से पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। पावर तो निकालनी है घर पे। वोल्टेज कितनी है? 150, तो 150 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है अब? 400. 400। 2 0 से 2 0 कट गई, तो अब कितना हो जाएगा? 15 15 कितना होता है? 125. 225. 225 डिवाइडेड बाय 4. 4. कितना हो जाएगा ये? 4. हो जाएगा क्या? हो रहा है क्या? कितना आ रहा है? बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। 6.25. 50. कितना आ रहा है? 56.2. हाँ तो बोलो, तो क्यों नहीं बोल रहे? 6. सर 4 पंजे 20 होता है, तो 4 6 24 करो, 56 लिखो, कोई बात नहीं। 56 मान लो, 56 मान लो, 57 मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन देखो पहले कितनी थी? अच्छा, तुमने जब फटाफट निकाला था 75, उसका आंसर गलत कैसे आ गया? समझ रहे हो? वो लीनियर टर्म होते था। मैं उसका आंसर भी बताऊंगा। तुम सबने 75 बोला था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. उसका आंसर गलत, वो आंसर गलत है, क्यों आया था भी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए समझो, मैंने क्या प्रोसेस बताया। सबसे पहले क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकाल दिया 400। अब 400 निकाल के मैं आया तो मेरे को देखा घर पे पावर कितनी है? 56 के आसपास या 55 के आसपास। एक्चुअल पावर कितनी थी देखो? 100. अभी ये बंदा अगर घर पे चला जाएगा, इसको बेचारे को 100 वोल्ट का बल्ब चाहिए था, अब घर पे आ रही है 150 यूनिट और लेके चला गया। कितनी वोल्टेज मिल, कितनी वोट मिल रही है? सिर्फ 56. 57. लगभग लगभग आधी, है ना? समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये तो बात गड़बड़ है या नहीं है, बताओ? तो एक्चुअल वोल्टेज एक्चुअल पावर कैसे निकालते हैं? अब समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइए फिर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अब जो भी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, एक कितने वोल्ट का बल्ब है? 100. 100. मजा आएगा, देखो तभी मजा आएगा। पावर कितनी है? 100 वोल्ट। लेकिन इज डिजाइन टू ऑपरेट कब है पावर 100 वोल्ट? जब वोल्टेज कितनी है? 230. यानी जो पैकेट मैं लेने गया हूं अब दुकान पे, अब मैं गया हूं लेने, तो पैकेट पे क्या लिखा हुआ है सर? पावर 100 और वोल्टेज 230। 30. क्लियर है? तो अब 100 वोल्ट का पावर ये कब देगा बच्चों? जब 230 230 की वोल्टेज हो। ये बात तो सबको समझ में आ गई, राइट? अब Yes, sir. Yes. मैं तुमसे पूछता हूं, तुम तो मेरे से कुछ भी पूछोगे, मैं तुमसे सीधा थर्ड पार्ट पूछूंगा क्वेश्चन का। पावर निकालो जब वोल्टेज कितनी हो जाए। देखो लास्ट पार्ट में कितनी है वोल्टेज? 200 200 वोल्टेज। तो कैसे निकालोगे? तुमने पावर निकालनी है तुम्हारे घर पर। घर पे कितनी यूज कर रहे हो वोल्टेज? 200। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? बजाज के शोरूम पे कितनी है वोल्टेज? बजाज के शोरूम पे 230। तुम्हारे शोरूम पे, तुम्हारे घर पे कितनी है? 200. 200। तो अब घर पे क्या 100 वोल्ट तो जलेगा? पहले तो ये बताओ। 900.
बताओ फिर कितने वोल्ट का चलेगा, फटाफट बताओ कितने वोल्ट का होगा बोलो। सर रेजिस्टेंस निकालनी हाँ तो पड़ेगी। निकालो निकालो, फटाफट करो। सर 75। 75 चेक करते हैं आंसर। 75.6 आया है, तो आई थिंक सही है तुम्हारा आंसर लगभग। यस सर। यस सर, यही है। तो देखो 100 बल्ब कितने में बिका, कितने का आया, मतलब कितने पावर दी उसने, सिर्फ 75 के आसपास, है ना। 75। तो रेजिस्टेंस क्या आया, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाला होगा सबने, 520 क्योंकि ना पावर पे भरोसा है। 529। हाँ, यस सर। 520। उल्टा ले लिया क्या मैंने। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सही तो कर रहा था, वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 230 मल्टीप्लाई 230 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 100, ये कितना आ जाएगा 529। 9। यही हो जाएगा क्या। यस। तो ये रेजिस्टेंस मैं ना, मेरे को पावर पे भरोसा था क्या, नहीं। वोल्टेज पे भरोसा था क्या, नो। नहीं। सिर्फ था रेजिस्टेंस पे भरोसा। जो बेचारा सब कुछ सबकी आंखों में रड़कता है, यही मेरे को हेल्प करेगा, है ना। वरना सारे कहते हैं रेजिस्टेंस गंदा है, यहाँ पे तो हेल्प कर रहा है। तो रेजिस्टेंस निकाल दिया कितना, 529। 29। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पावर निकालनी है, फिर से वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 200। 200 200 मल्टीप्लाई into 200। इसको सोल्व करके तुम्हारा क्या आया, 56 पॉइंट समथिंग, ओ सॉरी 75.6। 56 पॉइंट समथिंग, 75.6। 75.6। क्लियर है क्या। यस सर। तो मतलब 100 वोल्ट का बल्ब एक्चुअल में कितना है हमारे लिए, तो 75.6, राइट। क्लियर है सबको। यस तो सर। देखो पहला पार्ट तो तुमने क्वेश्चन का कर ही लिया, यस सर। रेजिस्टेंस क्या आया यस सर। 529। तीसरा पार्ट, 529। तीसरे पार्ट का ये काम कर दिया तुमने, पावर पावर निकाल दी 75.6। अब सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, करंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब, कौन बताएगा, करंट की वैल्यू कब, जब जो बल्ब है वो जो बल्ब जब वोल्टेज 230 हो। वेरी गुड, जब 230 वोल्टेज हो जब कितनी हो, वोल्टेज 230, यानी बल्ब कहाँ पर पड़ा है अभी, शोरूम पे शोरूम पड़ा में। है। हाँ शोरूम पे पड़ा है, तो शोरूम पे तो 230 वोल्ट की है। तो बता दो पावर का फॉर्मूला, पावर करंट और वोल्टेज के बीच में तो रिलेशन पता ही है सर, निकाल दो फटाफट फटाफट। इतने सारे फॉर्मूले बताए थे ना पावर के, कोई भी लगा दो, जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारे पास सब है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए V क्या है और कौन सी है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। वी आई, आई स्क्वायर आर कर सकते हो, वी आई भी कर सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर करोगे। वी आई कर दो, सबसे आसान रहेगा पावर के लिए। V की वैल्यू क्या लिखोगे, 230। पावर की वैल्यू क्या लिखोगे, 100। पावर कितनी लिखोगे, 100, क्योंकि 230 वोल्टेज पे पावर कितनी है। 100। तो बताओ फिर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ रही है 0.43। 0.43। 10/23 यही आ रही है क्या सबकी। यस सर। कर भी लो भाई, सिंपल, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से कर लो, चाहे पावर कितना है 100, वोल्टेज कितनी है 230 230। का स्क्वायर, और आर कितना है 529। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो का, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। क्या गलत कर रहा हूँ मैं, बताओ सही कर रहा हूँ क्या सब, बोलो हाँ या ना। यस। नहीं, पावर थोड़ी निकालनी है, पावर ये तो इक्वेट ही हो जाएगा ना। हमने क्या निकालना है बच्चे, करंट निकालना है ना। करंट।
Yes, sir. तो वी आई यूज कर लो, आई स्क्वायर आर यूज कर लो, या वी स्क्वायर बाय आर कर लो। पावर कितनी रखनी है? 100। वोल्टेज कितनी रखनी है? 230। आई निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 बाई 200 यानी 10/20। यही आया था सबका। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट कह रहा है वोल्टेज पावर तो तुमने निकाल दी, वो कह रहा है करंट बताओ जब बल्ब कितने पे हो? 200, मतलब घर पर आ जाए 200 वोल्ट। करंट। ये जो करंट आया था, ये करंट का कहाँ पर है? बजाज के शोरूम पे। अब जो शोरूम करंट वाले। आएगा उसके लिए वोल्टेज कितनी रखोगे 200 और पावर कितनी रखोगे? 500 75.6। करो फटाफट, या फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है 75.6। 200 गुणा 200 बाय 529 भी रख दो। जल्दी जल्दी करो और बताओ आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना सबको? Yes, sir. चलो, सिर्फ एक बच्चे को आया क्या समझ? Yes, sir. 0.37. 0.37। चेक करते हैं। 200 बाय 529, यही आएगा सबका? यही होता है 0.3। Yes, sir. Yes, sir. आ गया सबका फ्रैक्शन में? Yes, sir. यही है। हाँ बस क्लियर है सबको? अब Yes, चले sir. आगे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई क्वेश्चन छोड़ा था क्या? अरे ये कहाँ से लिख दिया हमने? अच्छा इसमें, ठीक है ठीक है, ये भी आएंगे, अभी इसके ऊपर भी आएंगे। ये क्वेश्चन रह गया, ये तो रेजिस्टेंस के बेस्ड है, आएगी। अब बल्ब स्टार्ट किया तो बल्ब खत्म करेंगे। मैं कुछ नहीं बताने वाला, तुम देखो क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और है तो बताओ, यही बताओ। 500 वोट का हीटिंग, वोट मतलब पावर, 500 वोट की हीटिंग यूनिट है, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 वोट। और वो किस लिए ऑपरेट, कहाँ कितने पे ऑपरेट करिए? 500 वोट कब है? 200 वोल्ट। ये क्लियर है। अब बताओ कितने परसेंट उसकी हीट की आउटपुट ड्रॉप हो जाएगी सर, अगर वोल्टेज कहाँ हो जाए, कितनी हो जाए? 160। सबको पता है, सबको पता है ये बात तो सर। पावर कम हो जाएगी ना, Yes, sir. 160 हो जाएगा जब वोल्टेज। ऑपरेट कब Yes, हो रही sir. थी? 200 पे। अब कितनी हो रही है? 160 पे। तो बताओ। 160। अच्छा मैं तुमको क्वेश्चन को तोड़ के बताता हूँ, तुम मेरे को नई पावर बताओ कितनी होगी। बजाज के शोरूम पे कितनी वोल्टेज वोट दे रहा है ये? 200। 500 वोट। और 500। वोल्टेज तो 200 है और वोट 500 है। अब तुम्हारे घर पे कितनी देगा पहले पावर, वो बताओ मेरे को फटाफट। घर पे कितनी वोल्टेज है? घर पे 160। हाँ, तो फटाफट पहले नई नई पावर निकाल लोगे क्या सब? फटाफट Yes, sir. निकालो फटाफट। बजाज वाले को मैसेज करना पड़ेगा, मैंने 4 क्लासेस में उनका नाम लिया है। 320 वोल्ट। 320 वोल्ट आ रहा है क्या सबका? चेक करो। इसका तो आंसर मेरे को याद है, 320 ही आएगा। आ रहा है क्या सबका? देखो अरे Yes, हाँ, sir. हाँ सब बताओ। Yes, sir. Yes, आ sir. गया? चलो, जिसका नहीं आया आप वो देखे। सर पावर, इससे पहले क्या निकालूंगा? Sir. Resistance। तो वी स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर बाय पी बाय में वी स्क्वायर बाय में पी। तो वी स्क्वायर कितना है? 200 गुना 200 डिवाइड बाय 200 गुना 200। 500। टक टक 40 दूनी 80 आया क्या रेजिस्टेंस सबका? पक्का? Yes, sir. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. 80 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब इसको घर पे ले जाते हैं। घर पे वोल्टेज है 160. 160, तो 160। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी 160 गुना 160 बाय में 80, 320 राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. 320 आ गई पावर, नई पावर। पहली पावर थी 500, 500। नई पावर आई 320। कितनी पावर का लॉस हो गया? 500 में से 36%। माइनस कर दो, कितना हो गया? 320 माइनस 180.
बोलो बोलो 180 आ गया क्या सर? 180. Yes, sir. Yes, sir. तो 180 का लॉस हुआ, मतलब कितना चेंज, लॉस कितना हुआ एक्चुअल में परसेंटेज पूछे तो पहले लॉस चेंज कितना आया 180 का, और पहले था कितना 36%. 500. तो हाँ बिल्कुल Multiply 100. क्लियर है क्या सबको? 36%, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। Yes, sir. 36% लॉस हुआ। 6%. जिसको ये नहीं पता ये कैसे लिखा है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है कि कितना चेंज हुआ डिवाइडेड में ओरिजिनल कितना था Original into 100. 100, ये निकालते हैं कि कितना ड्रॉप हुआ, कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, कितना चेंज हुआ 180, 180. ओरिजिनल कितना था 500 गुणा 500. So. क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. 36% का ड्रॉप आ गया बच्चे, समझ रहे हो? अब इसमें क्या बेचारे बजाज वाले की गलती है क्या? No, sir. नहीं ना, तुम्हारी गलती है क्या? No, sir. नहीं, वोल्टेज का ही फॉल्ट है सर, अब क्या कर सकते हैं, वोल्टेज इतनी है, हम गरीब बंदे जा रहे हैं ना, वो लेके आ रहा है 200 वोल्ट, हमारे पास कितनी आई सिर्फ 160 वोल्ट। क्लियर है? 60. हाँ, Yes, चल sir. तो कितने 36% का क्या हो गया बच्चे, पावर में ड्रॉप हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है, लेकिन इसने कोई पावर में ड्रॉप पूछा था? No, sir. किसमें ड्रॉप पूछा था? No, sir. हीट में। Heat produce. आंसर कितना सेम आएगा, देखो कितना आ रहा है 36%, यही आ रहा है ना देखो, और इसमें तो Yes, sir. हीट ड्रॉप Yes, sir. लेकिन हमें पता है ये तो कौन सा ड्रॉप है सर, पावर का ड्रॉप निकाला है आपने, तो हमने तो पावर निकाला है, हमने हीट यूज किया। No, sir. No, sir. ये सर पावर होता क्या है, हीट पर यूनिट Time. टाइम। Time. क्या बताओ, हीटिंग यूनिट को चाहे मैं बजाज के शोरूम पे चलाऊं चाहे अपने घर पे चलाऊं, दोनों को सेम टाइम पे चलाऊंगा, सेम टाइम के लिए। अगर वो 5 मिनट के लिए चला रहा हूं तो मेरे घर पे भी कितने मिनट के लिए चलाऊंगा, 5 minutes. 5 मिनट के लिए। तो दोनों का टाइम सेम है भाई, तो जो हीट की रेशियो आएगी वही किसकी आएगी, पावर की रेशियो। फॉर Power एग्जाम्पल की. समझो समझो समझो, पावर मैं बजाज के शोरूम पे हूँ तो पीबी पावर आएगी, तो हीट भी बी आएगी और टाइम भी बी आएगा। क्लियर है क्या? पावर Yes, sir. बजाज शोरूम पे, हीट बजाज शोरूम पे, और टाइम भी बजाज शोरूम का लूंगा। क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. अब घर पर आ जाऊं तो घर को लिख देता हूँ जी से, घर की पावर इज इक्वल टू घर की हीट डिवाइडेड बाय घर का Time. टाइम। लेकिन जितना टाइम वहां पर चलाया है उतना टाइम यहाँ पर चलाऊंगा तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा ना, तो इसलिए टाइम चाहे घर का हो चाहे बजाज का हो, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब टाइम सेम है दोनों को डिवाइड कर दो कट ही जाएगा, तो पीबी बाई पीजी किसके इक्वल आ रहा है, एच बी बाई एच जी, मतलब by HD. पावर बजाज की पावर घर की रेशो किसके इक्वल है, हीट बजाज की हीट। Heat बजाज की हाँ, heat तो घर चाहे की. रेशो हीट का निकाल लो चाहे किसका निकाल लो, पावर का बात क्या है, सेम है। इसीलिए हमने पावर का ड्रॉप निकाला तो वही ड्रॉप किसका आ रहा है, Heat का. हीट। Heat का. क्लियर है क्या? क्योंकि टाइम दोनों के लिए क्या था सर, सेम था। हाँ, Same. फिर ये बोल देता कि भाई ये जो 500 वोल्ट की जो हीटिंग यूनिट है ये तुमने बजाज के शोरूम पे चलाई है सिर्फ 2 घंटे और तुम अपने घर पे चला दी 5 घंटे, 5 घंटे. तब क्या ऐसे कर सकते थे क्या? नहीं सर, तब नहीं कर, No, तब sir. नहीं कर सकते, क्योंकि तब जब इनकी रेशियो लोगे तो क्या टी और टीबी और टीजी सेम रहेगा क्या, बजाज वाला घर टाइम, No, sir. No, sir. फिर उनकी रेशियो No, भी लेनी sir. पड़ेगी, फिर उनकी रेशियो भी लेनी पड़ेगी, फिर तुमको ही लेनी पड़ेगी. लेकिन जब जब उसने बोल रखा है कि नॉर्मल कंपेयर करो तो इसका मतलब तुम पहले से ही मान के चलोगे अगर वहां 10 मिनट चलाइए तो यहाँ पर भी कितना चलाऊंगा 10 मिनट। 10 मिनट. क्लियर है? तो थोड़ा सा तुमको उस टाइम सोचना पड़ेगा, हालांकि उस केस में भी तुम कर लोगे टोल मोल करके, आंसर ऐसे ही निकलेगा बता दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम को फिक्स करके देखना उसमें। पर ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो अभी Yes, कितने sir. परसेंटेज का लॉस Yes, हुआ, sir. 36%। तो अब उसने 36%. बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी कितने मिनट में, 10 मिनट में। कितने मिनट में बच्चे? लेकिन कहां पर, घर पर, घर पर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी 10 मिनट में बताओ?
कैसे यूज करते हो? हीट का फॉर्मूला पढ़ा है सर? अभी तो पढ़ा है, क्या होता है? I square RT. आई स्क्वायर आर टी। अब I आई स्क्वायर square आर RT. करने लग गया तो आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या गिवन है? No, sir. या तो No, निकाल लो। sir. अब इतना टाइम किसके पास है निकालने, तो इसको कन्वर्ट कर दो। और फॉर्मूला भी तो पढ़ा था। सोचो थोड़ा Sir, VI. और VI. सोचो थोड़ा, उसमें भी तो आई है। आई टी था, वी आई टी। सर टाइम भी नहीं दे रखा, टाइम तो सॉरी दे रखा है सर। पावर और हीट के बीच में भी तो रिलेशन है। H upon P is equal to H हाँ, upon T. पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। Time. Time. हीट निकालनी है, पावर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, टाइम। पावर कितनी आई थी अब? Time. 300 320. 320। और टाइम कितना है? 10 minutes. 10 मिनट्स को 10 तो minutes. किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से। 60. 60 से 60 तो से. कर लो। कितना आ जाएगा? 6 गुना 32 करोगे तो कितना आता है? 192 है ना? 72,000. कर लोगे अब पक्का? So, Yes. Yes, sir. 192 आया। देख लो ना भाई, तुमको पता ही है। पावर दोबारा बोल देता हूँ मैं, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम है। पावर आई थी 320 घर पे। हीट निकालनी है। टाइम कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट मतलब कितने सेकंड? 10 मिनट के लिए. 10 60. मिनट मतलब कितने? 10 गुना में 60 सेकंड, है ना? एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 गुना 600। यही तो आई है। Yes, sir. Yes, sir. इसको भी कर दो। 32 सिक्का होता है 192 और साथ में आ जाएगी 1 0 2 0 3 0। और कल सिखाया था 0, 3 0. कितना होता है? किलो। Kilo. अब जूल में है तो किलो. क्लियर है क्या? Yes, sir. कल ही करा था ये तो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब कर लेंगे क्या पावर वाले क्वेश्चन? Yes, sir. अभी भी असली काम नहीं हुआ। बजाज वाला काम तो हो गया। बजाज से पैसे तो आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अब बजाज से पैसे आ जाएंगे, अब घर वालों से लूटते हैं। आओ, अब घर वालों को क्या बताना है? अब लैब में काम तो करना ही है अच्छे। आओ, क्या करना है? देखो, हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R. पढ़ा था, ठीक है। मैंने बताया था ये सीरीज में, ये याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब घर पर लेके आ रहे हैं वही, कहाँ गया हमारा गीतांश? अब गीतांश की जगह किसी और बच्चे को बताओ। मोहित बच्चा है जो, मुझे पता तो नहीं कौन है ये, ठीक है। मोहित क्या कहता है? गीतांश कर देगा। अब मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मोहित गया बाजार के शोरूम में, वापस से 2 बल्ब ले आया। टक 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 टक, दिख गया? Yes. Yes. इस पे लिखा हुआ है, इसकी मार्किंग है बच्चे, पावर इसकी है 100 वोल्ट, इसकी वोल्टेज है 200 यूनिट। कितनी? 200 यूनिट की पावर है। मान लो 100 वोल्ट। इसकी वोल्टेज कितनी आ गई? सपोज कर लो 180। कितनी आ गई? 80. 200 और 100, 100 ही है ना, 100 पर 180 पर, दोनों को कनेक्ट कर देता है किसी वोल्टेज V से। अब कहता है, आंखें बंद कर लेता है, अपने दोस्त को कहता है, भाई मैं बताऊंगा कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तुम बता सकते हो क्या? मोहित तो बता देता है। क्या बताना है तुमको? कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? कैसे बताओगे? अब जो वहां से देख के आएगा तो वो तो क्या कहेगा, सर दोनों कितने वोल्ट के हैं? 100 volt. 100. वो भी दोनों कैसे करने चाहिए? सेम करने चाहिए सर। ये तो क्या पंगे हो गए सर। सर एक बात बताओ, समझ नहीं आई। इसको किसी भी वी से करना, ये बात की बात है। हमको तो ये देखना है, दो सीरीज में लगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा पावर पे भरोसा नहीं है, वी पे भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा है फिर? आर निकालो, इसका आर निकालते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर क्या है पहले के लिए? 200 गुना
200 डिवाइडेड बाय पावर क्या है पहले की 400. तो 100. कितना आंसर आ जाएगा आर का 400. देखा। दूसरे के लिए निकाल दो वही सेम। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना है 180 गुना 180 डिवाइडेड बाय में आर तो 100 ही है। ओहो, अब बताना कितनी आ रही है रेजिस्टेंस 324. 300। 24. क्लियर है? हाँ, तो हमने कहा हमारा तो एक ही है साथी प्यारा कौन रेजिस्टेंस। तो हमने कहा ठीक है, वो कहेगा रेजिस्टेंस निकाल के करोगे क्या। अरे हम बताते हैं ना। पहले का रेजिस्टेंस कितना आया 400. दूसरे का कितना आया। 320. हमने कहा सीरीज में तो एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है पावर का, क्या क्यों क्यों क्योंकि करंट दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा। तो किस पे डिपेंड कर रही है पावर रेजिस्टेंस पे। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा सीरीज के अंदर उसकी पावर भी ज्यादा। तो किसकी पावर ज्यादा है देखो फटाफट बताओ। फर्स्ट वाले की. ग्लो करेगा, समझ में आ रहा है। तो मोहित ने आंखें बंद करके बता दिया कि कौन सा ग्लो करेगा फर्स्ट वाला। फिर मैं कनेक्ट करके देख रहा हूँ पागलों की तरह। तो मोहित हर बार सही आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मोहित को पता है सीरीज में क्या कन्वर्ट करना है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। लेकिन उससे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आर. क्लियर है क्या? अब जो बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा होगा वो क्या करेगा, अरे 50 कह रहा है 100 वोट। और पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। वो कहेगा बच्चे सर पता है डेफिनेशन से ही ध्यान से निकल जाते हैं, मैंने पढ़ा था ग्लो का मतलब होता है पावर। पावर सर जिसकी दोनों की तो 100 वोट दे रखी है तो दोनों सेम ग्लो करेंगे और ऑप्शन में आएगा सेम ग्लो, तो हम वो लगाएंगे क्या कौन से लगा के आएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी पावर भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अब फिर से अब जितांश कहता है चलो ये तो सीरीज में लगा के बैठा है, अब मैं किस में लगा दूं शिवांश या चलो किसी लड़की का नाम ले लेते हैं ना। फिर मेरे पे केस मत कर देना भाई, आजकल तो बहुत हो जाते हैं। सर ने भेदभाव कर दिया। प्रीशु को कह देते हैं, ठीक है। प्रीशु क्या कहती है मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगी सर। किसमें कनेक्ट कर दिया पैरेलल। हमने कहा पहले वोल्टेज तो बता दो। तो गए वोल्टेज सर वही रखते हैं 100 वोल्ट और 200 यूनिट। पहला कितना है 100 वोल्ट और इसकी वोल्टेज कितनी है 200 यूनिट। इसकी पावर कितनी है 100 वोल्ट ही है। वोल्टेज कितनी है 100। अब ये V से कनेक्ट कर देंगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ किसकी पावर ज्यादा, कौन ज्यादा ग्लो करेगा। पीछू ने आंख में पट्टी बांधी और सब नहीं बांध ली होगी अब तक, तो सबको आंसर पता लग गया होगा कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। कम होगा। पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला होता है इक्वल टू सर V स्क्वायर अपॉन V तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि पैरेलल है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है R पे। तो जिसका R ज्यादा उसकी पावर कम। ठीक है, अब R के लिए पहले R निकालते हैं। हम निकाल चुके हैं, इसका R कितना आया था V स्क्वायर बाई P से 200 गुना 200 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया था 400 कितना आया था 324. इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है ऊपर वाले की, तो उसकी पावर अब क्या होगी कम. होगी। तो अब ज्यादा ग्लो कौन करेगा कम रेजिस्टेंस वाला। तो ऐसे ही पीछे ने आंखें बंद कर सर सेकंड वाला ग्लो करेगा। तो इतना तो समझ में आ रहा है सर सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस वाला ग्लो कर रहा है ना। और पैरेलल में कौन ग्लो कर रहा है कम रेजिस्टेंस वाला। सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस वाला, पैरेलल में कम रेजिस्टेंस। अब रैपर पे देख के बोलोगे क्या कौन ज्यादा ग्लो करेगा।
हमारा साथी कौन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे I²R या V²/R। तो V²/R तो हमेशा एक जनरल फॉर्मूला है ही। पहले उससे रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद हमने क्या निकालना है, सीरीज है या पैरेलल है। क्लियर है सबको? यस सर। तो आई थिंक अब ये वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए। देखो फिर करो ये क्वेश्चन फटाफट। दो बल्ब हैं, एक पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, लेकिन उस पे पावर है 100 वोल्ट की। दूसरा 220 वोल्ट का ही है, लेकिन पावर कितनी है? 50 वाट। 50। तो बताओ कौन से में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चमकेगा? अगर दोनों कैसे अटैच्ड हैं? देखो पहले में क्या है, पैरेलल में 220 के वोल्टेज में देखा करो पैरेलल में कितनी है। हम तो पैरेलल में देख रहे हैं ना, वोल्टेज दोनों में सेम ही होगी, चाहे 500 डाल दे। हालांकि 500 डालना नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों, बात की बात है। पट 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 आ जाएगा बल्ब तुम्हारा। कर रहे हो ना सब? यस सर। यस सर। करो करो करो। हम चार्जिंग का बटन ऑन कर दें, 1 सेकंड रुको। हाँ प्रिशु बताओ। किसी का फर्स्ट वाले में जो होगा सर। फर्स्ट वाले में ये 100 वोल्ट वाला ज्यादा चलेगा। फर्स्ट वाले में 100 वोल्ट का ज्यादा चलेगा। सबका यही आंसर आया क्या? यस सर। यस सर। क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है? 484। 484। और दूसरे में? 7 भाई दोनों वाला ज्यादा चलेगा। अच्छा, एक का 400 कुछ, एक का 700 कुछ, ऐसे आया है। यस सर। यस सर। फर्स्ट बल्ब इन पैरेलल द मोर पावर रेटिंग द मोर द पावर प्रोड्यूस्ड। हो इसने तो कुछ नया बता दिया। आंसर तो तुम्हारा सही है ना, फर्स्ट बल्ब। हाँ यस सर। यस सर। इसने दूसरे तरीके से रेट किया है। अब फर्स्ट ही आया सबका, वही आएगा, फर्स्ट ही आ रहा है। कैसे किया सर? सबसे पहले कौन निकालेंगे? रेजिस्टेंस। कितना करेंगे? पहले वाला बल्ब है 220 और 100, 220 और दूसरे वाला है 220 और 50 50 वोल्ट। तो इसका क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू V स्क्वायर। V स्क्वायर की जगह क्या करूँ? 220 गुना 220। ये तो सब में सेम ही है, दोनों में ही है ना। पावर कितनी है यहाँ पर? 100। और उसके देखते हैं 220 गुना 220, लेकिन पावर कितनी है? 50। 2 0 से 2 0 कट गई, 22 को 22 से गुना कर दिया तो क्या आ गया? 484। यहाँ पर कर दो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 को 22 से किया, तुम्हारा क्या आंसर आया? 168। ये आया क्या? 17 से 768। हाँ फिर वही बोलो, 768। क्लियर है? यस सर। जिसको नहीं आता करके दिखाएं क्या ये? नो सर। कर लोगे? यस सर। करो तो फिर आंसर मेरे को बताओ तो सही फिर करके। 968। 968 नहीं आएगा ये। तो फिर बताओ, मैं तो अभी तो कह रहा हूँ करके बताओ मेरे को। 968 आएगा। हाँ तो फिर बोलो 968। क्लियर है क्या? यस। ठीक है, तो कुछ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? भाई पावर इज इक्वल टू पैरेलल में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? पहले तो ये बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इनवर्सली। अब याद भी रख लो सर, पैरेलल में ना जो कम रेजिस्टेंस वो ज्यादा ग्लो, कम रेजिस्टेंस इसका है तो ग्लो भी पहले ये करेगा ज्यादा। यस सर। तो फर्स्ट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न किसी का? नो सर। चलो
सेकंड वाले में तो अब बिना देखे बता सकते हो भाई क्या होना चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस सेकंड वाला ज्यादा होगा। ज्यादा सीरीज second सेकंड वाला। वाला, तो इसलिए क्या आएगा, सेकंड वाला। ठीक है। थर्ड, टोटल पावर कंज्यूम्ड बोथ बल्ब्स इन ईच ऑफ द टू पार्ट्स, इन ईच ऑफ द टू पार्ट्स, यानी जब सीरीज में कनेक्ट हुए और जब किस में कनेक्ट हुए, पैरेलल। टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई, मतलब इन दोनों ने मिलकर कितनी पावर कंज्यूम करी, समझ रहे हो। अब एकता हो गई। हाँ, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसके लिए हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बाकी लेकिन ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट अभी तक हमने यही समझे थे। बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इन सब में किसी को कोई डाउट है तो पहले बताओ। नो सर। का देखते ही बता पाओगे क्या, कौन सा बल्ब जल्दी ज्यादा ग्लो कर पाएगा, सॉरी। यस सर। यस सर। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पावर कॉम्बिनेशन, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये पता होना जरूरी है भाई। अब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाता हूं या दो बल्ब सीरीज में लगाता हूं, तो भाई टोटल पावर पूछ रहा हूं। ये मान लो पावर कितनी ले रहा है, P1, ये कितनी ले रहा है, P2 सपोज कर लो। मैं इनकी मार्किंग की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में कितनी कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नेट पावर कितनी कंज्यूम होगी सर, P1 प्लस P2। सिंपल, देखते हैं सर, अभी देखते हैं। तुम्हें ये पता है सर पावर वैसे होता क्या है, फॉर्मूला V² बाय आर। इसने करी पावर P1 यूज, इसने करी। अब टोटल पावर निकालने के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस रखना होता है क्या, हाँ सर। तो Yes, टोटल sir. पावर निकालने के लिए टोटल वोल्टेज कितनी होगी सर, इसको और इसको मिला के जितनी टोटल बाहर से दे रहा हूँ, कितनी दे रहा हूँ, V दे रहा हूँ। R टोटल कितना होता है, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, ये दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, R1 plus सर R2। R1 तो टोटल पावर किसके इक्वल आ जाएगी, V² डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर है। यस सर। बट उसने ऐसे नहीं पूछा, वो क्वेश्चन में V नहीं देगा। अगर V दे देगा तो वो R नहीं देगा, वो कहेगा पहले वाले ने पावर ली इतनी, दूसरे वाले ने पावर ली इतनी, बताओ टोटल पावर कितनी। अब रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, सिर्फ पहले वाले की पावर और दूसरे वाले की पावर। अगर पहले वाले ने मान लो 100 की पावर ली, दूसरे वाले ने 200 की पावर ली, क्या दोनों ने मिला के 300 की ली होगी क्या, बोलो। एक ने कितनी खाई 100, दूसरे ने कितनी ली 200, तो दोनों ने मिलकर 300 ली होगी क्या। अब यही तो पता करनी है, यही फॉर्मूला है सीरीज में बताने की, कि अगर एक ने 100 खाई, दूसरे ने कितनी खाई 200, टोटल कितनी खाई यही निकाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं सीरीज में टोटल कैसे निकालते हैं, आओ देखते हैं। सर ये तक तो पता चल गया हमें कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है सर, V² बाय R1 प्लस R2। ये आ गया टोटल पावर। पक्की बात है या नहीं है, हाँ। अभी भी पता है पावर पे भरोसा नहीं है, V पे भरोसा नहीं करना, तो इसको पढ़े रहने दो भाई साहब को, ऐसे का ऐसे पढ़े रहने दो। हमारा प्यारा साथी कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को चेंज करो, ये बेचारा तो हमेशा सही रहेगा। तो हम कहते हैं ये वोल्टेज V तो वो है जो हमने बाहर से कनेक्ट किया है, लेकिन इनके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज लिखी होती है ना बल्ब के, वो भी तो निकाल सकता हूं मैं। वो कैसे निकालूंगा, पावर इज इक्वल टू V² बाय R से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V² बाय P। अब यहाँ पर V कौन सा लिख रहा हूँ, जो इनके ऊपर लिखा हुआ है, कितनी लिखी हुई है यहाँ पर V0, कितना लिखा हुआ है दोनों पे, V0 क्या है भाई, ये V0 वो है जो इनके पैकेट्स के ऊपर लिखी हुई है ऑपरेटिंग वोल्टेज, और V क्या है जो मैंने घर पर लगाई है। समझ में आ रहा है, यस सर। V0 और V में फर्क समझ में आ रहा है ना सबको। V0 क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। यस सर। तो आओ, अब V0 R1 की जगह क्या लिख दूं सर, V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखूं बच्चे, P कौन सी लिखूं अब,
पी नोट का स्क्वायर पी नोट 1 का स्क्वायर, क्योंकि उस पी नोट 1 तो पावर कितनी गिवन है, पी नोट 1। पी नोट अच्छा। 1 ऐसे ही R2 की जगह क्या लिखूंगा आप बताओ, V नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी नोट नोट 2 का पी नोट 2 का क्लियर है क्या? यस हाँ। सर अब ये मेरे पास एक्चुअल फॉर्मूला है, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर लगे, नीचे ऊपर नीचे से वी नोट स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या? हाँ, अंदर क्या रह जाएगा, 1 बाय पी नोट 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय पी नोट 2 का स्क्वायर। इसको चेंज करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय वी नोट स्क्वायर। इसको करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, करते नहीं थे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। ये एक्चुअल में मेरा फॉर्मूला है। ये बहुत कम लोगों को पता, बहुत कम लोग देखते हैं इसको, बहुत कम बच्चे। एक्चुअल फॉर्मूला ये है सीरीज में, जहां पर वी नोट क्या है बच्चे मेरा, मैं यहां से दिखाता हूँ, देखो यही फॉर्मूला है, दिख रहा है? यस सर। यहाँ पर V क्या है सर, जो मैंने लगाई है, जो मैंने दी है वोल्टेज, कौन सी जो नीचे लगा रखी है। और V नोट क्या है बच्चे, जो V नोट क्या है बच्चे? पैकेट वाली हाँ, पैकेट वाली यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं इसको, है ना। और पावर भी ऑपरेटिंग पावर है, अगर वोल्टेज ऑपरेटिंग वाली ले रही है नीचे तो पावर भी ऑपरेटिंग वाली है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल पावर तो निकालनी ही है हमने, तो ये हो जाएगा टोटल पावर का फॉर्मूला। लेकिन कई बार वो क्या कहता है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वही तुम्हारे कहां पर वोल्टेज है, घर पर। अब भाई, अब गीतांश को मैंने गाइड कर दिया, मैंने, और दूसरा बच्चा मैंने प्रीशु को गाइड कर दिया, मैंने मोहित को गाइड कर दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे तो सारे ही बजाज शोरूम पे जाके केस कर देंगे, बजाज शोरूम किस किस की गलतफहमियां दूर करेगा, करेगा ना, सबकी थोड़ी करने लग जाएगा। तो उसने वो क्या कहेगा, भाई तुम्हारे घर पे कितनी वोल्टेज आती है मेरे को ये बता दो। उन्होंने बता दिया 220, कहते ले भाई मैं जितने बल्ब बनाऊंगा सारे कितने पे बना दूंगा, 220 तो अब जितनी पैकेट पे वैल्यू दिखेगी वही तुम्हारे घर पे ज्यादातर, हमेशा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कई बार क्या कह रहा है, जो पैकेट पे वैल्यू दिखी है और जो तुम्हारे घर पे, यानी वी नोट और वी दोनों क्या मान लिए, अगर सेम मान लिए तो वी नोट और वी तो कट गए, तो पावर का फॉर्मूला देखो क्या बन गया, कितना आसान, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। ये कब है, जब दो बल्ब कैसे हो, सर सीरीज ये फॉर्मूला कैसे वाला है, पैरेलल वाला, दिख रहा है ना। हाँ, फॉर्मूला पैरेलल में लगता था ना ऐसा रेजिस्टेंस में। यस यस सर क्लियर है ना सबको, तो याद रखना। ऐसे ही अगर 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर इसको ऐसे ही सोल्व करना जैसे इसमें लगा हुआ है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस आर फिर वही सोल्व करोगे। R1 को लिखोगे वी नोट का बाय पी नोट 1 का स्क्वायर, वी नोट बाय पी नोट 2 का स्क्वायर प्लस वी नोट बाय वी P3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही सोल्व करेंगे। बट अगर दो बल्ब मेरे कैसे लगे हैं बच्चे पैरेलल में, सीरीज में सॉरी, तो पावर क्या होगी, अगर पहले की पावर P1 दे रखी है, दूसरे की P2 दे रखी है, तो पावर एक्चुअल में क्या आ जाएगी, P1 P2 डिवाइडेड बाय P2। लेकिन ये तभी होगा जब क्या होगा, वोल्टेज सेम हाँ, पैकेट वाली वोल्टेज और ऑपरेटिंग वाली वोल्टेज दोनों क्या होंगी, मतलब पैकेज और ऑपरेटिंग तो सेम ही बात है, ऑपरेटिंग वाली वोल्टेज और जो मैंने घर पे वोल्टेज दिया वो दोनों क्या होंगी, सेम हो। अगर सेम नहीं हुई तो ये फॉर्मूला लगेगा, दिख रहा है ये वाला, यस सर अगर दोनों सेम नहीं है, डन है। यस सर सेम टू सेम तुम करोगे पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए तुम घर से करके आओगे क्या, यस सर हालांकि कर सकते हो सर, वही बात है, पावर क्या होती है, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो सर V ही है, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या हो जाता है, 1 बाय प्लस 1 बाय R2, यही होता है क्या, यस सर कर लोगे सब, यस सर कर लो फटाफट कर लेना सोल्व। वही
अब R1 को भी उसकी फॉर्म में लिख दो, R2 को भी उसकी फॉर्म में लिख दो। करो फटाफट, कैसे करोगे? V नोट स्क्वायर लिख लेंगे ना आप सब, पक्का V नोट Yes, sir. कर लोगे ना, पक्की बात भाई? भाई पावर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, उल्टा लिख दिया मैंने, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो ठीक है, नीचे क्या आएगा R1 R2 और ऊपर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। R1 की जगह क्या लिख सकते हो? V स्क्वायर, लेकिन V कौन सा? V नोट P नोट 1 का स्क्वायर। P नोट 1 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके भी दो फॉर्मूले लग जाएंगे, तुम अपने आप कर सकते हो, राइट? करना, इसको ट्राई करके आना, फिर मेरे को पूछना, ठीक है? ये वैसे हालांकि ये बहुत आसानी से भी कर सकते हो तुम, अगर चाहो तो ये बहुत आसानी से भी हो सकता है, लेकिन पहले तुम इसको करके आओ, फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है? यस मैं तुम्हें बता चुका हूँ पावर किसकी ज्यादा होती है पैरेलल में, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। देखो सर, R1 कम, तो पावर इसकी ज्यादा। ज्यादा। अब ये क्वेश्चन क्या नहीं हो पाएगा क्या? टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ द बल्ब्स इन ईच ऑफ द टू पार्ट्स, इन ईच ऑफ द टू पार्ट्स। समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। देखो सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा, पैरेलल में कैसा लगेगा? सीरीज वाला। अगर वहां पर लगा P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, तो पैरेलल में क्या लग जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस। यानी पैरेलल में निकालने के लिए दोनों पावर्स को सिर्फ क्या कर दो? ऐड कर दो। पावर कंज्यूम निकालो जब दोनों बल्ब कैसे लगे हो? या तो सीरीज में, फिर कैसे लगे हो? पैरेलल में। तो पैरेलल में लगे हो तो सीधा दोनों को क्या कर दूं? ऐड। तो पहला वोल्ट 100 का, दूसरा 50 का, तो टोटल वोल्टेज पैरेलल में कितनी आ जाएगी? अब सीरीज में कैसे निकालूंगा? सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है? P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस, यही लगता है सीरीज में। तो P1 की वैल्यू कितनी है? 100, P2 की 50, और दोनों को मिला के कितनी आ जाएगी? 150। 33.5। तो 100/3 यानी 33.5 मान लो, 4 मान लो, ऐसे राइट, 33.3333 मान लो, ठीक है? तो आंसर देखते हैं। देखो 100/3 आई सीरीज में, पैरेलल में कितनी आई? 150। सीरीज वाला तो मैंने प्रूफ भी करा दिया, पैरेलल वाला तुम खुद प्रूफ करके आओगे। क्या? कि P किसके इक्वल आएगी? P1 प्लस P2। ठीक है, मेथड तुम्हें पता है। अब सीरीज में, अच्छा अब फटाफट, सीरीज में अगर दो बल्ब हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? P इज इक्वल टू P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। लेकिन ये सिर्फ दो बल्ब के लिए है, अगर तीन हो तो फिर वो रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कर लोगे ना सब? यस सर। आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, वरना थम्स अप करो फटाफट, और कोई डाउट है तो पूछो और हैंड रेस करो, वरना मैं पूछूंगा। तो आप बता दोगे कौन सा बल्ब कितने वोल्टेज पर कितनी पावर देगा, और कैसे, कौन सा बल्ब कब जलेगा, मतलब कितना ज्यादा जलेगा? कंपेयर हो जाएगा ना, कैसे भी दो बल्ब हो, कौन ज्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, नीट वाले बच्चे रिफल जाते हैं इसमें। तो तुमको सबसे पहले किस चीज को ध्यान रखना है हमारा साथी? सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, सीरीज देखोगे, फिर अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर ज्यादा, पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा। सारा कुछ इसी पे बेस्ड है। यस सर। तो अब घर अगर बाहर से कोई पावर दे के लाओगे तो साथ में क्या देखोगे? उसकी वरना शोरूम वाला दोबारा से केस भी कर सकता है ना? आज हमने ये बात सीख लिया। चलो ठीक है बच्चे, कर दे मीटिंग एंड, फिर कोई डाउट नहीं है तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।